हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडिया शेल्टर फाइनेंस आईपीओ के लास्ट यानी डे 3 सब्सक्रिप्शन स्टेटस के बारे में। आज कितना सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिला ये इशू, ये हम बात करेंगे हर एक कैटेगरी के द्वारा, भले वो क्यूआईबी की हो, एचएनआई की हो या फिर रिटेल की हो। बट ये कहूँगा सब्सक्रिप्शन काफ़ी शानदार निकल कर आया और इतना मैंने भी नहीं सोचा था। बात करेंगे अलॉटमेंट चांसेस के बारे में कि अलॉटमेंट चांसेस क्या रहने वाले, तो वीडियो को देखिएगा पूरा ज़रूर। उससे पहले फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सबसे पहले ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, इंडिया शेल्टर फाइनेंस ये आईपीओ क्लोज हो चुका है और अब इस इशू के अंदर पैसे लगाने की अवधि खत्म हो चुकी है। फ्रेंड्स, अगर आपने इस आईपीओ में पैसा लगाया तो एक बात ध्यान रखिएगा, आपको 493 रुपीज़ का एक शेयर मिलेगा। टोटल मिला के कितने शेयर्स मिलेंगे? 30 शेयर्स मिलेंगे। 5 रुपये की इसकी फेस वैल्यू होने वाली है। अब काफ़ी लोगों ने, अगर किसी ने मान लीजिए फॉर एग्जांपल 470, 472, 473 या फिर 469 के लेवल पे आईपीओ को लगा दिया लोअर प्राइस बैंड पे, तो क्या उनको आईपीओ मिलेगा? तो बिल्कुल नहीं, आपकी बिड रिजेक्ट होने वाली है। और ये मैंने पहले भी कहा था कि अगर आप आईपीओ लगा रहे हैं तो याद रखिएगा आपको अपर प्राइस बैंड पे लगाना है, क्योंकि इशू ओवरऑल फुल्ली सब्सक्राइब ऑलरेडी हो चुका है। और ओवर सब्सक्रिप्शन में तो कभी भी याद रखिएगा आपको लोअर प्राइस बैंड पे शेयर्स नहीं मिलते। बाकी इशू का साइज़ ठीक ठाक था, 1200 करोड़ का ये इशू था और अपने आप में इशू का साइज़ अच्छा खासा था। रिटेल पोर्शन 35% का था, क्योंकि देखिए डॉम्स आईपीओ में तो रिटेल पोर्शन जो है वो मात्र 10% था, लेकिन यहाँ पे 35% था। तो डेफिनेटली रिटेल के अंदर अलॉटमेंट आने के चांसेस आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं सब्सक्रिप्शन कितना निकल कर आया है। सबसे पहले दोस्तों समझते हैं शुरुआत के 2 दिनों का सब्सक्रिप्शन। पहले 2 दिनों के अंदर दोस्तों जो क्यूआईबी थे, उनका पोर्शन फुली सब्सक्राइब भी नहीं हुआ था। बिल्कुल फुली छोड़िए, मतलब ये जो सब्सक्रिप्शन था वो इतना कम लग रहा था कि ऐसा लग रहा था कि क्यूआईबी इस इशू के अंदर 40-50 गुना सब्सक्राइब करके रख देंगे, क्योंकि इतना पैसा नहीं आ रहा है। लेकिन अभी देखेंगे कितना आया है। अगली दोस्तों जो कैटेगरी थी वो थी एचएनआईज की। 7.76 टाइम सब्सक्रिप्शन को बुरा कतई नहीं कह सकते हैं, और रिटेल की सब्सक्राइब हुई थी 5.41 टाइम। टोटल मिलाकर ये दोस्तों जो इशू था वो 2 दिनों के अंदर 4.62 टाइम सब्सक्राइब होने में कामयाब हो गया था। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो सब्सक्रिप्शन था ओवरऑल 2 दिनों के अंदर वो काफ़ी ठीक ठाक था, बढ़िया था, क्योंकि देखिए इश्यूज बहुत सारे ओपन थे। तो ओवरऑल याद रखिएगा पैसा डाइवर्ट आपको होता हुआ नजर आता है। एंड नो डाउट, जहाँ पे ज़्यादा आपको लिस्टिंग गेन्स की उम्मीद होगी, जहाँ पे ज़्यादा कह सकते हैं ग्रे मार्केट होगी, वहाँ पे लोग ज़्यादा पैसा लगाते हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। अगर आपके पास ऑप्शन है 2 में से 1 को चुनने का या फिर 3 में से 1 को चुनने का, तो प्रेफरेबली लोगों ने डॉम्स को चुना है या फिर आइनॉक्स को चुना है। लेकिन यहाँ पर हम कह सकते हैं पैसा यहाँ पर भी आया है, और कितना आया है चलिए अब देख लेते हैं। तो क्यूआईबी जिनके द्वारा पहले 2 दिनों में सिर्फ 0.88 टाइम्स या फिर 88% हम कह सकते हैं सब्सक्रिप्शन आया था, आखिरी दिन 94 टाइम्स। और ये मेरी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी काफ़ी ज़्यादा दूर है। मतलब इतना बिल्कुल नहीं, आप कोई भी एक्सपेक्टेशन लगा सकता है कि क्यूआईबी इतना भर देंगे, लेकिन 94.29 टाइम्स दोस्तों क्यूआईबी का पोर्शन सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया। क्यूआईबी को देखिए 48,68,000 शेयर्स ऑफर किए गए थे, लेकिन 45 करोड़ 90 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गई। कुल मिला के क्यूआईबी के द्वारा इस इशू के अंदर 22,629 करोड़ रुपए लगाए गए। देखिए, जिनको नहीं पता है क्यूआईबी कैटेगरी होती कौन सी है, तो याद रखिए क्यूआईबी होते हैं बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, एफआईआईज, म्यूचुअल फंड्स जो सेबी के साथ रजिस्टर्ड होते हैं। और वो क्यूआईबी उनको भी रिप्रेजेंट करते हैं जो म्यूचुअल फंड के थ्रू लगाते हैं, भली अपने यूलिप के थ्रू लगाते हैं, पेंशन फंड के थ्रू लगाते हैं। तो वो क्यूआईबी होते हैं। और मैंने आपको हमेशा कहा है कि क्यूआईबीज आर द मोस्ट सेंसिबल इन्वेस्टर्स, मतलब बहुत सोच समझ के पैसा लगाते हैं उस इशू के अंदर। तो बिल्कुल दोस्तों, क्यूआईबी के द्वारा जो सब्सक्रिप्शन निकल कर आया है वो अपने आप में काफ़ी शानदार है। अगली दोस्तों कैटेगरी आती है एचएनआईज की, यानी नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स की। एंड यहाँ पर 29.92 टाइम दोस्तों एचएनआई कैटेगरी सब्सक्राइब हुई है। क्यों? यानी आप कह सकते हैं एचएनआईज के अंदर भी सब्सक्रिप्शन बढ़िया है। हाँ, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बट क्यों नहीं, उसके पीछे का आपको रीज़न पता है, क्योंकि बहुत सारे आपके पास दोस्तों ऑप्शन अवेलेबल है। एसएमईज के अंदर भी याद रखिएगा एचएनआई का पैसा जा रहा है, मेन बोर्ड के अंदर भी जा रहा है। तो याद रखिएगा एचएनआई का जो सब्सक्रिप्शन है या फिर जो पोर्शन है वो आपको ज़्यादातर अब थोड़ा थोड़ा सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिलेगा। यानी ऐसा नहीं कि 100 गुना 150 गुना ऐसा सब्सक्रिप्शन नहीं आएगा। उसके पीछे का रीज़न आपको मैंने बता दिया कि दोस्तों बहुत सारे आईपीओ अवेलेबल है। दूसरी बात, इस आईपीओ का साइज़ भी ठीक ठाक था। तो 29.92 टाइम के आसपास सब्सक्राइब हुआ है दोस्तों एचएनआई का पोर्शन, जिसमें कुल मिला के 10,92,54,900 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है। कुल मिला के एचएनआई से 5,386 करोड़ 5386.27 करोड़ के आसपास रिसीव हुए। एचएनआई में 2 सब कैटेगरीज है। पहली है दोस्तों बिग एचएनआई की और दूसरी है स्मॉल एचएनआई की। बिग एचएनआई 29.77 टाइम सब्सक्राइब हुई है। इसको हम अगर राउंड ऑफ करके ले लेते हैं 30, तो याद रखिएगा 30/5, क्योंकि आपको मैक्सिमम 2 लाख तक के शेयर्स मिलेंगे, 2 लाख से कुछ ज़्यादा के। तो 6 जनों में से एक व्यक्ति को बिग एचएनआई के अंदर अलॉटमेंट लगेगा। किसमें से? हर 6 में से एक व्यक्ति को बिग एचएनआई के अंदर अलॉटमेंट लगने वाला है, हर 6 में से एक को।
अगली कैटेगरी आती है दोस्तों स्मॉल एचएनआई की, तो 30.24 टाइम्स स्मॉल एचएनआई सब्सक्राइब हुआ है। यानी स्मॉल एचएनआई में तो सिंपल सी बात है, हर 30 में से एक जने को अलॉटमेंट लगने वाला है। लेकिन स्मॉल एचएनआई और बिग एचएनआई में अगर आप देखेंगे तो पैसा ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा बिग एचएनआई की तरफ से आया है 3571 करोड़ और स्मॉल एचएनआई की तरफ से आया है 1814 करोड़। तो अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन हम कह सकते हैं स्मॉल एचएनआई और बिग एचएनआई ने इस इशू के अंदर पैसा लगाया। अगली कैटेगरी आती है रिटेल की। रिटेल दोस्तों 10.29 टाइम सब्सक्राइब होते हुए नजर आए हैं, सब्सक्रिप्शन इतना रिसीव हुआ है। कुल मिला के 85,19,270 शेयर्स रिटेल कैटेगरी को दिए गए थे। कुल मिला के 8,76,00,000 8,76,76,530 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गई। यानी कुल मिला के जो रिटेल कैटेगरी की तरफ से पैसा है वो 4,322 करोड़ के आसपास दोस्तों इस इशू के अंदर आए। यानी अगर हम राउंड ऑफ करके ले लेते हैं, उसको 10 मान लीजिए या फिर 9 भी मान लीजिए, तो रिटेल में मोस्टली चांसेस ये है कि हर 9 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट लग जाएगा। बिकॉज काफ़ी देखिए एप्लीकेशन होती है जिनको रिजेक्ट भी कर दिया जाता है। आपको पता है बहुत सारे कारण होते हैं, कोई कभी कभार मैंडेट एक्सेप्ट नहीं करता है, कभी कभार देखिए जो बैलेंस है वो शॉर्टेज हो जाता है, तो उसके कारण बहुत बार ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है। रिटेल जो एप्लीकेशन है कभी कभार थोड़ी बहुत रिजेक्ट हो जाती है। तो हर 9 में से मोटा मोटी आप मान के चलिए कि हर 9 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट लगेगा रिटेल कैटेगरी के अंदर। कुल मिला के दोस्तों जो ये आईपीओ है वो सब्सक्राइब हुआ है 38.50 टाइम्स। जी हाँ, अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है। कुल मिला के कंपनी को 32,338 करोड़ के आसपास रिसीव हुए हैं। आईपीओ फ्रेंजी हम कह सकते हैं, जिस तरीके से माहौल है इसमें पैसा इतना लगातार हर आईपीओ में आ रहा है, कोई दोहरा ही नहीं है कि बाजार बहुत बढ़िया चल रहा है, लोगों के पास पैसा है जैसा मैंने आपको बताया, और पैसा लगातार आ रहा है। बस कंपनी अच्छी होनी चाहिए, और वो कंपनी आप कह सकते हैं इंडिया शेल्टर भी उस कैटेगरी में फॉल करती है। तो दोस्तों ये तो आपने देख लिया कि अलॉटमेंट में कितना यहाँ पे होने वाला है रिटेल कैटेगरी में, लेकिन आखिर अलॉटमेंट की डेट क्या है ये आपको पता होनी चाहिए। तो दोस्तों अलॉटमेंट मोस्ट लाइकली आएगा कब? 18 दिसंबर यानी मंडे को। जी हाँ, मंडे को इस आईपीओ को अलॉटमेंट आने की एक्सपेक्टेशन रखी है। मंडे से पहले आ जाए तो आपकी किस्मत। क्यों? देखिए एक थोड़ा सा कारण मैं आपको बताता हूँ कि मंडे से पहले आ भी सकता है। उसके पीछे का रीज़न है कि दोस्तों जो कंपनी है ये इनका रजिस्ट्रार है केफिन, यानी केफिन टेक पे इसका आईपीओ का अलॉटमेंट आएगा। और जो दोस्तों जो कंपनी अभी आईपीओ खुला हुआ है आइनॉक्स का, उसका आईपीओ बंद होगा 18 तारीख को। क्योंकि देखिए रजिस्ट्रार सेम है, तो हो सकता है कि जल्दी केफिन अलॉटमेंट दे दे, ताकि जो पैसा है इंडिया शेल्टर का वो आपको जाता हुआ देखने को मिल जाए। कौन से आईपीओ के अंदर? आइनॉक्स के अंदर। वैसे तो एक्सपेक्टेशंस पे कहूँगा काफ़ी कम है, लेकिन अगर आपके पास आ जाता है अलॉटमेंट, आपको कोई ऐसा आता है सैटरडे संडे तक, या फिर मान लीजिए सैटरडे या फिर संडे को आपके पास कोई आ जाता है मैसेज कि आपका अलॉटमेंट आ गया है, फिर पैसा डेबिट हो गया है। अलॉटमेंट का मैसेज तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ पैसा डेबिट होने का मैसेज अगर आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि हाँ अलॉटमेंट आ गया है। ये आप समझ के चल सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कार ऑलमोस्ट 18 तारीख को अलॉटमेंट आएगा, लेकिन अगर 18 से पहले आता है तो हो भी सकता है। ऐसा नहीं कि आज तक किसी कंपनी ने नहीं दिया जल्दी अलॉटमेंट, दिया है। इसमें भी आ सकता है, इस तरह की एक्सपेक्टेशन आप लगा के चल सकते हैं। अब बात करते हैं ग्रे मार्केट के ऊपर। तो करंट जीएमपी थोड़ी सी नीचे आई है, ये कह सकते हैं। ऑलमोस्ट 138 रुपीज़ के आसपास करंट ग्रे मार्केट चल रही है। 27.99 या फिर 28% हम कह सकते हैं। ग्रे मार्केट में 2-3 दिनों से थोड़ी सी ज़्यादा फ्लक्चुएशन है, क्योंकि 170 का ऑलमोस्ट ये ग्रे मार्केट पहुंची थी, उसके बाद 155 गई और अब दोस्तों 138 आ गई है। यानी ग्रे मार्केट में अभी गिरावट देखने को मिल रही है। बट स्टिल जैसा अब मैंने आपको पहले भी कहा था कि इस आईपीओ अंदर आप पैसा लगा रहे हैं तो 15 से 25% का लिस्टिंग गेन मान के चलेगा। उससे ज़्यादा होता है तो आपकी अच्छी किस्मत है, बाकी ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर आपने अप्लाई किया तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने कितने एप्लीकेशन लगाए अपने फैमिली मेंबर्स के आईडी से। कमेंट सेक्शन में तो जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।